हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम क्यों फाइंड करते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मॉडल देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड हम कौन सी एंट्रियाँ शो करते हैं एंड क्रेडिट साइड हम कौन सी एंट्रियाँ शो करते हैं। डेबिट साइड हम वो एंट्रियाँ को शो करते हैं जो कंपनी की, जो बिजनेस का एक्सपेंस हो, और क्रेडिट साइड हम वो एंट्रियाँ शो करेंगे जो बिजनेस का क्या हो, इनकम हो। यहाँ पे वो सारी एंट्री करेंगे जो बिजनेस समझिए अकाउंट हमारा है, ये हमारी एक कंपनी है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सारे एक्सपेंस लिखे हैं जो मुझे पे करने हैं। और यहाँ पे क्रेडिट लिखा है। मैं कौन, कंपनी। हम कौन हैं, हमेशा कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आप कौन हो, आप कंपनी हो। कंपनी समझ के करेंगे तो आपको ये सारी एंट्रियाँ बहुत इजी लगेगी। तो हम सब कौन हैं, कंपनी है। तो डेबिट साइड हम क्या शो करेंगे, हमारे एक्सपेंस शो करेंगे, एंड क्रेडिट साइड हम अपने इनकम को शो करेंगे। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस, और क्रेडिट साइड क्या है, टू क्रेडिट अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट की, ओके, ग्रॉस लॉस हुआ है तो कहाँ पे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इफ़ ट्रेडिंग को प्रॉफिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। पहले मैंने कहा था डेबिट साइड एक्सपेंस शो करेंगे, तो यहाँ पे भी लॉस है ये। ओके, और यहाँ मैंने क्या कहा था, क्रेडिट साइड इनकम को शो करेंगे। तो इनकम को शो करेंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या है, एक प्रकार का इनकम ही है, तो क्रेडिट साइड हम शो करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ये पहले आपको याद हो गया है, ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। आपको पता ही है ग्रॉस लॉस कब होता है, जब यहाँ पे मैं वापस जाती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्रॉस लॉस कब होगा, जब डेबिट साइड की टोटल क्या हो, ज़्यादा हो। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा, ग्रॉस लॉस। तो ये हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में शो करेंगे। ओके, फिर मैंने क्या कहा था, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो और डेबिट साइड का टोटल कम हो तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। कहाँ पे, क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में शो करेंगे। देखिए शो किया है ना, ये आपको याद हो गया है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हेडिंग देखते हैं। ये हमारा पहला हेडिंग था, ये हमारा दूसरा हेडिंग है, ये तीसरा और ये चौथा। 4 हेडिंग है इसमें, सॉरी 5 हेडिंग है इसमें। हम 5 हेडिंग को देखेंगे तो आप इसमें से हमने पहला हेडिंग को समझ लिया। अब दूसरी हेडिंग की पारी, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सॉरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग एक्सपेंस, सैलरी, अलाउंस, बोनस, रेंट, इसमें व्यापार से रिलेटेड सारी खर्च आएंगे। ओके, एक्सपेंस आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ओके, जो कंपनी को चलाते हैं, जो बिजनेस को चलाते हैं, उनके खर्च होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब मैं बिजनेस चला रही हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट की हूँ तो मुझे क्या पे व्यापार का खर्च होगा, सैलरी मुझे देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, अलाउंस देना पड़ेगा और रेंट देना पड़ेगा कंपनी का। ये सारे मेरे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं। इंश्योरेंस, टैक्स, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्ज, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है। ओके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनके ये एक्सपेंस होते हैं। हमारा थर्ड हेडिंग क्या है, टू सेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, हम सेल करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस होगी, कैरिज आउटवर्ड,
ओके। हम माल को एक दूसरी जगह पे सेंड करेंगे, तो जब उसको सेंड करेंगे तो सेंड करने के लिए हम हाथ से तो लग जाएंगे ना, हमें गाड़ी बुक करना पड़ेगा, तो उस गाड़ी का हमें भाड़ा देना पड़ेगा। तो उसमें क्या कहाँ आएगा, कैरिज आउट वर्ड में आएगा। सेल्समैन सैलरी कमीशन, अब सेल्समैन का सैलरी पे करना पड़ेगा, अगर उसने अच्छा वर्क किया तो उसे कमीशन पे करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अब आपने कंपनी स्टार्ट किया है, आपका कौन सा प्रोडक्ट है वो पब्लिक को पता नहीं है, पब्लिक को पता चले इसके लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गली गली जाके पर्चे देते हैं, ओके, पैम्पलेट देते हैं। डिस्काउंट अलाउड मीन्स होता है कि आपने डिस्काउंट दिया है, उससे वो भी कंपनी के लिए क्या होगा, खर्च होगा। अगर सेल करते हैं तो कुछ ग्राहक कस्टमर्स होते हैं, उनको डिस्काउंट देना पड़ता है, बट वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट रिजर्व्स, एक्सपेंस ऑफ शोरूम्स, गोडाउन एक्सपेंस, पैकेजिंग, ये सारे क्या है हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ऊपर के पॉइंट्स तो आप जानते ही हो, गोडाउन एक्सपेंस, पैकेजिंग एक्सपेंस क्या हो गए, सारे एक्सपेंस ऑफ शोरूम्स, ये सब आपको पता ही है, इसलिए मैं थर्ड पे आ गई हूँ। टू फाइनेंशियल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, बैंक चार्जेस, कमीशन, मैनेजर। फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या है, ये पैसे से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हैं, ओके, मनी से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स ने लोन लिया है तो वो भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट दिया है तो आपको उसे पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, आपने बैंक से लोन लिया था तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। बैंक चार्ज कमीशन, ओके, बैंक का चार्ज कमीशन पे करना पड़ेगा। मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन भी देना पड़ेगा। तो ये हमारे फाइनेंशियल रिलेटेड एक्सपेंसेस है। एंड फोर्थ इज टू अदर एक्सपेंसेस लॉस, डोनेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एसेट्स डेप्रिसिएशन। आप ये पहले नोटिस करिए, ये जो आपके हैं ये आपके मोस्ट IMP पॉइंट्स हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, ओके, और MCQs में भी घुमा के पूछा जा सकता है आपसे। और ये कुछ बच्चों को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इन्हीं की वजह से हार्ड होता है, लेकिन अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईजी हो जाएगा, ओके। ऑफिस एसेट डेप्रिसिएशंस, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ओके। बेड डेप्ट, ट्रायल बैलेंस, ओके, ये कहाँ दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में, प्लस बेड डेप्ट ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। ये बेड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट एंड लेस बेड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। आप एक ऐसे भी याद कर सकते हो, बेड डेप्ट, फिर बेड डेप्ट, फिर बेड डेप्ट रिजर्व, फिर बेड डेप्ट रिजर्व, ओके, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे माइंड में रहेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा आपको कैसे याद रखना है इसे, बेड डेप्ट रिजर्व एंड बेड डेप्ट रिजर्व, ओके। अब दूसरा क्या है, प्लस, तीनों ऊपर के प्लस होंगे और एक बेड डेप्ट रिजर्व क्या होगा, माइनस होगा, ओके। अब हमें इसमें से देखना है कि क्या होगा, पहले ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, फिर लेस में क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस, ओके। 2 एडजस्टमेंट प्लस में रहेंगे, एक ट्रायल बैलेंस प्लस में रहेगा जो बेड डेप्ट है, और ये बेड डेप्ट रिजर्व क्या है, ट्रायल बैलेंस, ये क्या होगा, माइनस में होगा, ओके। याद रहे, आपको मेन फोकस इस पे करना है, ओके। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, लॉस ड्यू टू फायर के वजह से प्रोडक्ट को लॉस हुआ है, लॉस ड्यू टू थीफ चोरी के वजह से, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंस लॉस,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट, ये हम अभी लास्ट में देखेंगे। ओके, अब हम आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट में क्या है, हमने देख लिया था बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारा क्या है, यहाँ पे इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है हमें, रेंट रिसीव, हमने मतलब हमने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसके बदले में हमें डिस्काउंट भी मिला है, हमारा बचत हुआ है इससे, तो हमारा इनकम होगा। रेंट हमें रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, ब्रोकरेज रिसीव्ड हुआ है, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन लेंट। इसका मतलब क्या होता है, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड मीन्स होता है हिंदी में आड़ंत। ओके, हिंदी में आड़ंत कहते हैं, बट इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि ए एंड बी ये दोनों अलग अलग कंपनी है, ये दोनों अलग अलग कंपनी हैं। ए ने कहा बी को कि तुम मेरा अगर प्रोडक्ट सेल कर दोगे तो मैं बदले में तुम्हें कमीशन दूँगी। तो बी ने क्या किया, सी को प्रोडक्ट बेच दिया, फिर सी ने इसको जो पैसा दिया तो बी ने किसे वापस कर दिया, एक मिनट, ए है बी से कहा तुम मेरा प्रोडक्ट सेल कर दो, मैं तुम्हें कमीशन दूँगा। तो बी ने सी को बेच दिया, तो सी ने इसे पैसे दिया जो प्रोडक्ट बेचा है। ओके, जो प्रोडक्ट बी ने सी को बेचा है उसके बदले में सी ने उसे मनी दिया है। अब ये मनी बी किसको देगा, ए को, इसको ए को, और ए बी का कमीशन देगा, और उस कमीशन को हम क्या कहेंगे, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड, कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड। ओके, दूसरी कंपनी का माल बिकवाने पर उसे कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन लेंट, बैड डेट रिटर्न। लोन लेंट मीन्स होता है कि दी गई लोन। ओके, किसी को आपने लोन दिया था, उसका लोन का इंटरेस्ट आपको मिला है। बैड डेट रिटर्न, आपका जो अमाउंट डूबने वाला था, बैड डेट मतलब होता है आपने किसी को जो पैसा दिया था, उधार दिया था, वो क्या होने वाला था, डूबने वाला था, मतलब डूब चुका है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 5-6 साल या 10 साल बाद उसने रिटर्न किया, तो बैड डेट रिटर्न, पैसा डूबने वाला जो पैसा था वो वापस मिल गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इनकम फ्रॉम स्क्रैप मतलब भंगार, जो आपके फैक्ट्रीज में, कंपनीज में जितने भंगार है उसको बेचने के बाद जो पैसे मिले हैं। सैलरी इनकम्स, ये हमारा क्या है, ये तो आप सबको नॉर्मली पता है कि क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो हमें क्या फाइंड होगा, नेट लॉस। आपका माइंड में ये चीज़ सेट रखना है, डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड की जो टोटल है वो ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा, लॉस, क्या होगा, लॉस। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, टोटल ज़्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़।